नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी चित्तात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। निस्वार्थ होना, भला होना एवं पवित्र होना प्रत्येक धर्म का सार है। जीवन के इन उच्च आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करना अंधविश्वास नहीं है। इस विषय में स्वामी जगदात्मानंद जी ने इन्हीं विचारों पर प्रकाश डाला है। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। अंधविश्वास। विज्ञान के अधकचरे ज्ञान को प्राप्त करके यथार्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने का दावा करने वाले और किन्हीं विशेष राजनीतिक सिद्धांतों में ही निष्ठा रखने वाले नेतागण ईश्वर विषयक श्रद्धा, विशेषकर धर्म, आत्मा आदि को अंधविश्वास या पाखंड कहते हैं। आज धर्म के नाम पर कुछ अनाचारों के बारे में ऐसी आलोचनाओं को मान भी लिया जाए तो भी क्या उनकी सारी आलोचनाओं को वैध ठहराया जा सकता है? यह बात स्पष्ट है कि धर्मरूपी पवित्र वृक्ष के महान फलों के रूप में श्रेष्ठ चरित्र के व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं। यदि कोई ऐसे श्रेष्ठ लोगों के चरित्र तथा उनकी सुदृढ़ नैतिकता की प्रेरणा के मूल का गहन अध्ययन किए बिना ही उनके दृष्टिकोण को अंधविश्वास करार देता है, तो उसका अपना कथन ही उसकी मानसिक संकीर्णता तथा एक तरह के अंधविश्वास का ठोस प्रमाण है। फिर यह तर्क भी निराधार है कि विज्ञान धर्म या धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध ही चलता रहा है। यह सच है कि कुछ वैज्ञानिक आविष्कारों ने कुछ अंधविश्वासों को मिटा दिया है, परंतु विश्व के महान धर्मों द्वारा प्रचारित सिद्धांत और एक सामाजिक प्राणी मानव द्वारा पालन किए जाने वाले नैतिक मूल्य विज्ञान द्वारा किए जा रहे सत्य की जांच पड़ताल की सीमा के बाहर हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति सत्य के प्रति प्रेम, न्याय का सम्मान, सहायता का भाव, आत्मसंयम आदि सद्गुणों का विरोध नहीं करता। धर्म की मूलभूत शिक्षा यही है कि क्षणिक सुखों के लिए मनुष्य को इन सद्गुणों की उपेक्षा करके हीन तथा भ्रष्ट जीवन नहीं बिताना चाहिए। इन सद्गुणों के पूर्ण विकास के लिए साधारण मनुष्य के अनुभव से परे अतीन्द्रिय सत्य या ईश्वर में विश्वास अत्यावश्यक है। विश्व के महान संतों ने इन सिद्धांतों की अनुभूति करके अपने जीवन में उन्हें सिद्ध कर दिया है। प्रसिद्ध इतिहासकार अर्नाल्ड टाइनबी ने घोषणा की, भारतीय धर्म एकांगी भावों वाले नहीं हैं। वे इस बात को स्वीकार करने को राजी हैं कि इस रहस्य को जानने के लिए अन्य पथ भी हो सकते हैं। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि इस मामले में वे बिल्कुल सही हैं। भारतीय धर्म भावना का यह उदार भाव सभी धर्मों के मनुष्यों के लिए मुक्ति का मार्ग है, और इस युग में यदि हमें विनाश से बचना है तो हमें एक परिवार के रूप में रहना सीखना होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि परम सत्य के रूप में स्वीकृत ईश्वर, आत्मा आदि की धारणाएं व्यक्तियों के चरित्र गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। W.N. सलीवान कहते हैं, विज्ञान सत्य के केवल एक आंशिक पहलू से सरोकार रखता है। यह बात नितांत आधारहीन है कि विज्ञान जिन तथ्यों की उपेक्षा करता है उनमें सत्य कम है, और जिनको स्वीकार करता है वे ही सत्य हैं। अब हमें यह शिक्षा नहीं दी जाती कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने का वैज्ञानिक तरीका ही एकमात्र वैध तरीका है। विज्ञान के कर्णधार मानो एक विचित्र उत्साह के साथ इस बात पर बल दे रहे हैं कि विज्ञान हमें वास्तविकता का एक आंशिक ज्ञान ही प्रदान करता है, और विज्ञान द्वारा उपेक्षित हर चीज को मिथ्या समझने की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं। प्रोफेसर लेकोम्टे कहते हैं, केवल असामंजस्य चाहने वालों के मन में ही विज्ञान तथा श्रद्धा के बीच असामंजस्य रहता है। यहाँ W.J. सोल्ज की भी उक्ति का स्मरण करना उचित होगा, दर्शन और धर्म के मामलों में विज्ञान मध्यस्थ नहीं है। तत्व संबंधी प्रश्नों के बारे में अंतिम निर्णय सदैव धर्म और दर्शन के पास ही होना चाहिए। अगले विषय में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, परम तत्व। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।